ये आज के अखबार में था, मौत को मात देने का नया ट्रेंड बायो हैकिंग। लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या है बायो हैकिंग, क्या इसके फायदे हैं और क्या ही इसके नुकसान हैं। तो हर चीज़ का ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। बायो हैकिंग एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन को यूज़ करके एक तरह से लाइफ को की लॉन्जिविटी को बढ़ाने का तरीका है। डेफिनेटली अगर हम बात करें कि लाइफ की लॉन्जिविटी की, तो अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें अप टू द मार्क हैं, तो वैसे ही लॉन्जिविटी होती है। अगर हम बात करें अपनी एंशियंट इंडिया की, जहाँ पर साधु महात्मा काफ़ी लंबे समय तक जीते थे, तो वो शायद उनके जो है खान पान, लाइफस्टाइल और उसकी वजह से था। परंतु अब ये एक तरह से बायो हैकिंग, क्वैकरी और साइंस और मिक्सचर ऑफ ये सब करके ट्रेंड में आता जा रहा है। लोग अपने आप को सोचते हैं कि मौत को मात दे देंगे, तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसमें कई तरह की चीज़ें, जिससे कि मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, तो यूज़ कैसे है, हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि इसके अच्छे फ़ायदे हैं। इम्प्रूव स्लीप, जो आपकी स्लीप साइकिल है उसको इम्प्रूव करना, एनहांस मेंटल परफॉर्मेंस, बूस्टिंग फोकस, मेमोरी, मूड थ्रू नोट्रोपिक्स, कॉग्निटिव एनहांसर्स। ठीक है। फिर लॉन्जिविटी एंड एजिंग, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं लोग। कुछ आजकल आइस बाथ का बहुत यूज़ हो रहा है, हालांकि ये पहले से एस्टेब्लिश है, परंतु आज इस तरह से यूज़ हो रहा है। कोई ऑक्सीजन थेरेपी लेता है, कोई मैग्नेटिक थेरेपी, बहुत तरह की थेरेपी जो हैं इस तरह की चल रही हैं। परंतु समझना ये ज़रूरी है कि क्या है मिसयूज़ और क्या ये नुकसानदायक हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को, हार्ट का पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, आप उसको सडनली आइस बाथ ठंड के मौसम में दिला देंगे तो वो स्ट्रोक हो सकता है। ये चीज़ों को बहुत ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है और ये एक प्रूवन साइंस नहीं है। इसका कोई भी प्रूफ अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और अनट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको हम कह सकते हैं, ये एक उस तरह का मेडिसिन है। तो मैं आई विल जस्ट लाइक टू शेयर कि जो लोग भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, आई विल प्रेफर कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अपनी डाइट को अपनाएं, अपनी वॉक एक्सरसाइज को अपनाएं। परंतु अगर जो इस तरह के कोई क्लेम करता है कि हम जो है आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ा देंगे और इस तरह की चीज़ों से, परंतु जो भी कोई नया एक्सपेरिमेंट बिना प्रूफ के, बिना डॉक्टर की परमिशन के नहीं करें, स्पेशली अगर आइस थेरेपी करते हैं या वो यंग एज में जब आप हेल्दी हैं, दैट इज़ गुड। हर चीज़ का एडवांटेज है। आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग चीज़ें हैं, परंतु इसका एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है। लोग जैसे कि अच्छा है, आप अगर अपने आजकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि आपका पल्स रेट कैसा चल रहा है, स्लीप साइकिल कैसा चल रहा है, वो सब चीज़ें अच्छी हैं, परंतु उसको भी एडिक्शन में नहीं लाइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कीप ऑन ट्रैकिंग की मेरी जो है सैचुरेशन कम हो रहा है, मेरा जो है स्लीप साइकिल आज जो है ख़राब ग्राफ दिखा रहा है और मेरा पल्स रेट बढ़ रहा है, विच इज़ ए नॉर्मल थिंग। तो आप उसको एक तरह से एडिक्शन में नहीं लाएं और ओवर एम्फेसिस परफॉर्मेंस के लिए जो आप आउट ऑफ द वे जाके करें, तो उसमें अपनी पर्सनल लाइफ को जो हैम्पर कर सकते हैं। इलीगल और हार्मफुल प्रैक्टिसेस को नहीं लाएं अपने उसमें। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ क्रिस्पर जो मेडिसिन है, स्टेम सेल्स है, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि स्टेम सेल्स का भी गलत फ़ायदा होता है। स्टेम सेल को भी गलत तरीके से यूज़ करके उनको हार्म हो सकते हैं। तो इसलिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के कोई भी चीज़ आप इस तरह की नहीं करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं डॉक्टर रूबी बंसल आपके सामने इसी तरह की कुछ नई चीज़ों को लेकर आती हूँ, मेनली आपके HIV एड्स और आपकी हेल्थ से लेकर इश्यूज़ को। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो इस पर जो है मुझे जानकारी आप मैसेज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिफरेंट तरीके से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।